ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम बात करेंगे मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मास मीडिया क्या है? मास मीडिया टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मास ऑडियंस तक आप संदेश को भेजते हैं। ठीक है, यानी कि जब मास ऑडियंस को टारगेट करके कोई बात कही जाती है तो उसको बोलते हैं मास मीडिया। ठीक है, मीडिया और कुछ नहीं है, इसका जो सिंगुलर है वो है मीडियम। कि मीडियम इसका सिंगुलर वर्ड और प्लूरल हो जाएगा इसका मीडिया। तो विभिन्न माध्यमों से जो एक लार्ज ऑडियंस को, मास ऑडियंस को टारगेट करके जो कम्युनिकेट किया जाता है उसको बोलते हैं मास मीडिया। ठीक है, तो और प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू रीच द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक है, जो सामान्य जनता है, उन तक कोई भी संदेश पहुंचाने के लिए क्या है, मास मीडिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम क्या क्या है? तो जो कॉमन प्लेटफॉर्म है मास मीडिया के वो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। तो इनके माध्यम से एक ही बार में एक बहुत बड़े ग्रुप को, बहुत बड़े ऑडियंस को, मास ऑडियंस को एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है मास मीडिया की? पहला है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होता है कि ऐसा नहीं कि कोई भी खड़े होके और मास ऑडियंस को टारगेट करके कुछ भी बोलने लग जाए और उनको एड्रेस करने लग जाए, उनसे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाए। वो एक ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं उसके लिए। ठीक है, केवल वही उसको मैसेज को पास करते हैं, वही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन में, जिनकी इंफॉर्मेशन में एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सटीक जानकारी होती है, रिलायबल होती है, कि ऐसा नहीं है कि कल को झूठ साबित हो जाए वो चीज, और क्वालिटी होती है उनकी इंफॉर्मेशन में। ठीक है, फिर दूसरा है इसमें यूज ऑफ मीडियम। कि मीडियम, माध्यम का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, अलग अलग, जैसे प्रिंट हो गया, जैसे न्यूज़पेपर है, प्रिंट में आता है वो। तो एक ही साथ में बहुत सारे लोगों तक एक ही सेम टाइप की जानकारी पहुंच जाती है। ब्रॉडकास्ट है, जो आपका टीवी है, वो ब्रॉडकास्ट में आते हैं कुछ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या फिर यूट्यूब, जो आपकी सोशल मीडिया साइट्स है, वो ब्रॉडकास्ट में आती है आपकी। ठीक है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें जो भी आपके नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब आ गए। तो ये जो माध्यम है अलग अलग, तो ये भी क्या है, मास मीडिया की विशेषताएं। फिर तीसरा है इसमें रैपिड ट्रांसमिशन। कि जो ट्रांसमिशन है मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, वो बहुत क्विकली होता है, बहुत फास्ट होगा इसमें। ठीक है, यानी कि एक थोड़े से टाइम में आप बहुत बड़े समूह को, लोगों के समूह को टारगेट करके पूर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो रियल टाइम में, वो भी ओपन इन रियल टाइम। कि जैसे मान लिया आजकल आईपीएल चल रहा है, मैच चल रहे हैं, तो वो एक ही टाइम पे पूरा इंडिया में और क्या पता ग्लोबली, मतलब इंडिया के बाहर भी देखा जा रहा हो, तो एक ही टाइम में, मतलब रियल टाइम में उसका लाइव प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसकी। ठीक है, तो यह रैपिड ट्रांसमिशन, बिल्कुल साथ साथ जानकारी मिल रही है। फिर हेट्रोजेनस ऑडियंस। हेट्रोजेनस ऑडियंस का क्या मतलब है? कि मतलब एक ही जगह पे एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरह के लोगों में, अलग अलग आयु के, कोई 10 साल का भी बैठा होगा वहां पे, कोई 50 साल का भी बैठा होगा, है ना, और अलग अलग जेंडर में महिलाएं भी बैठी होंगी, पुरुष भी बैठे होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो ये डाइवर्स ऑडियंस है, कि मतलब छोटे बड़े, अमीर गरीब, सब कुछ एक जगह पे आके उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनस ऑडियंस। ठीक है, फिर इसके बाद है डिलेड फीडबैक। कि इसमें जो फीडबैक होगा वो डिले होगा। ठीक है, डिले क्यों होगा? क्योंकि जैसे मान लिया प्रिंट मीडिया है, अखबार आपके घर पे आ गया, कोई भी आपको न्यूज मिली उसमें, तो आप उसमें तुरंत अपना फीडबैक नहीं दे सकते। ठीक है, अब जैसे मान लिया ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है, कोई लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या फिर पहले से रिकॉर्डेड जो चीज चल रही है, कोई मूवी देख रहे हैं आप,
ठीक है, उसमें आप फीडबैक, जो जो माध्यम आपको या फिर जो सेंडर आपको मैसेज दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको आप फीडबैक नहीं दे सकते तुरंत, उसको बाद में जवाब दे सकते हो। ठीक है, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दे सकते, तो इसलिए डिलेड फीडबैक। फिर पब्लिक, कि पब्लिक का कंजप्शन के लिए है मास मीडिया, कि जनता के लिए ही बनाया गया है, कि जनता को इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, कि एसेसिबल, कि मतलब जो भी लोग हैं पब्लिक में, सबके लिए अवेलेबल है ये। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर बैरियर है कि इसको ये इन्फॉर्मेशन अलाउड नहीं है, इस तक ये जानकारी नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ पब्लिक है। फिर अगला है कोमोडिफिकेशन ऑफ मैसेज। कोमोडिफिकेशन ऑफ मैसेज क्या का मतलब क्या है, कि उसको थोड़ा सा एक तरह से मॉडिफाई करना, मैसेज को, सूचना को मॉडिफाई करना। अब कोई भी जैसे ऐड आती है टीवी में, यूट्यूब पे जो भी ऐड आती है, उसमें क्या है, एक तो वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, कि आपको थोड़ा सा मनोरंजन टाइप में फोकस करके उसको इस तरह से बनाया गया है कि आपका मनोरंजन हो जाए, और आपका ध्यान उस प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट की तरफ खिंच जाए, और आप उसको खरीदने के लिए बाध्य हो जाएं। ठीक है, तो वो है कोमोडिफिकेशन, कि जो सूचना है उसको इस तरह से एक एक लगा लो चाट मसाला लगा के पेश किया जाता है, कि जिससे वो, चाहे वो एजुकेशनल मटेरियल हो, कुछ भी, एंटरटेनमेंट हो, न्यूज हो, कुछ भी हो चाहे उसको, लेकिन ऐसे इस तरह एक बढ़ा चढ़ा के और नमक मिर्च लगा के बताया जाता है, कि जिससे क्या हो, उस चीज की ओर ध्यान आकर्षित हो लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों उसकी तरफ खिंच जाएं, जुड़ जाएं उसके साथ। फिर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस, कि ये जो मास मीडिया है, मास मास कम्युनिकेशन है, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत जटिल है इसका। कि जैसे एक, अगर कोई भी टीवी शो है, अगर वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में देखो कितनी चीजें काम करेंगी। ठीक है, स्टेज होगा, वो कैमरामैन होगा, लाइट होंगी। ठीक है, फिर स्क्रिप्ट भी कोई लिखेगा, फिर उसको डायलॉग राइटिंग भी होगी। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। जब सारी चीजें जुड़ती हैं, तब ये मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस बनता है। अब जैसे कोई भी नेता है, वो स्पीच देता है, तो पहले उसके लिए स्पीच लिखा जाता है, फिर उसमें करेक्शन होती है, पढ़ा जाता है वो। ठीक है, फिर पहुंचा उसका मैसेज, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए माइक का इंतजाम किया जाता है, स्टेज लगाया जाता है, चेयर्स लगाई जाती हैं लोगों के बैठने के लिए। ठीक है, और लाइव प्रसारण के लिए कैमरा लगाए जाते हैं, कि जो लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं वहां पे, वो घर बैठे भी उसकी जो प्रोपेगेंडा है, उसकी जो विचार है, हमको सुन सके। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बहुत। फिर बेस्ड ऑन शेड्यूल, कि शेड्यूल फिक्स होता है इसमें, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम कोई भी काम, कोई भी सूचना देने लग जाए। प्रॉपर एक शेड्यूल होता है, कि इस टाइम पे इस चीज का प्रसारण होगा, उस टाइम पे उस चीज को होगा। अब न्यूज़पेपर डेली एक ही टाइम पे फैक्ट्री से निकलेंगे। ठीक है, घर तक पहुंचने में ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्री से एक ही टाइम पे निकलेंगे, शेड्यूल है उसका, फिक्स है। कोई न्यूज है जो 8 बजे या 9 बजे आती है, वो उसका टाइम फिक्स है। ठीक है, कोई मूवी है, कोई सीरियल है, सबका टाइम फिक्स होता है, इसमें शेड्यूल फिक्स होता है। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार उस चीज का प्रसारण हुआ और वो चीज रुक गई। मास मीडिया लगातार काम करता है, निरंतर काम करता है। ठीक है, कि जिससे जो इंफॉर्मेशन का प्रवाह है, इंफॉर्मेशन की जो धारा है, वो रुके ना, वो लगातार ऑडियंस तक पहुंचती रहे। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद है मास मीडिया के कार्य, फंक्शंस। फंक्शंस क्या होंगे, एक तो इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना किसको, कि जो भी आजकल चल रहा है, मतलब आज के दिन या कल के दिन जो भी घटनाएं घटी हैं, जैसे न्यूज की अगर बात करें, तो कल क्या हुआ था। ठीक है, या फिर लाइव भी चलती है, कि अभी किसी जगह पे ये चीजें चल रही हैं। तो कोई भी, या तो टाइम की जानकारी या फैक्ट्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, करंट इवेंट्स, कोई भी इशू चल रहा है कहीं पे, ठीक है, और कोई भी विकास का काम कहीं पे हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना किसको, मास ऑडियंस को, पब्लिक को, जनता को। ठीक है, एजुकेट करना, कि जो अ, जानकारी पहले उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, कि एक जैसे मान लिया गांव है, कस्बा है, या फिर शहर भी है, अगर मान लो किसी को टाइम नहीं लगता है कि बाहर लोगों से घुल मिल के और आसपास की खबरें ले सके, वो अपना न्यूज चैनल ओपन किया, उसको सारी खबरें वहां पे मिल जाती हैं। ठीक है,
और एजुकेट करता है ये, कि जैसे मान लिया उस प्रिंट अखबार है आपका, उसको क्या करना पड़ेगा पढ़ने के लिए? पहले खुद लिटरेट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो एजुकेट करने का भी काम क्या करता है? मास मीडिया करता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ गए, सब कुछ इसी में आ गया। ठीक है। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना, कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी डील है जिसको आप एक्सेप्ट कर सको। ठीक है, जो एड चलती है, किसी प्रोडक्ट की चलती है, तो उसका मकसद यही होता है, एक तरह से मनाते हैं आपको उस एड के जरिए, कि आप उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को खरीद सकें। ठीक है, तो वो है परसुएड। फिर है एंटरटेनमेंट। जो मेजर जो एस्पेक्ट है मास कम्युनिकेशन का, वो एंटरटेनमेंट। एंटरटेन करने के लिए मास मीडिया का आविष्कार हुआ है। कि जैसे मान लिया आप डेली अपनी रूटीन में, जो आप डेली काम करते हो, दैनिक काम करते हो, अगर उसमें थोड़ा सा बोर होने लगते हो, थक जाते हो, तो थोड़ा सा टाइम आप क्या करते हो फिर, कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लिया जाए, कोई मूवी देख लेते हो, है ना, या फिर कुछ भी यूट्यूब पे कोई वीडियो, कोई सॉन्ग सुन लिया। तो ये क्या है? मास कम्युनिकेशन एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन डेफिनेशन क्या है इसकी, कि मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कि ट्रांसमिट क्या करता है? इंफॉर्मेशन, आइडिया और मैसेज टू ए लार्ज थ्रू वेरियस चैनल्स। चैनल्स, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऑडियंस क्या होगी? लार्ज होगी। ठीक है, माध्यम क्या क्या हो सकते हैं? टीवी हो सकता है, रेडियो, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें इसमें मास कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। ठीक है, और क्रूशियल रोल प्ले करता है ये इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, बड़े पैमाने पर। इसके बाद टॉपिक आपका जर्नलिज्म, पत्रकारिता। जर्नलिज्म है क्या, पत्रकारिता है क्या? कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो भी जानकारी होगी उसको इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, पहले जानकारी इकट्ठा होगी, गैदर होगी। इकट्ठा होने के बाद उसको एसेस करेंगे बैठ के, ऑफिस में एक छत के नीचे, उसको एसेस करेंगे कि क्या इसमें कमी है, कहाँ इसमें सुधार कर सकते हैं। एज इट इज तो परोस नहीं सकते जनता के सामने, तो उसमें कुछ भी एसेस करेंगे कि क्या चीज हटानी है और क्या चीज इसमें नहीं हम जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। फिर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे वो। ठीक है, और फिर प्रेजेंट करेंगे न्यूज को, और इंफॉर्मेशन हो जाएगी, पब्लिक तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? गैद इन्वेस्टिगेटिंग इवेंट्स, कि जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है कि स्क्रिप्टेड थे, कि बस न्यूज में आने के लिए वो चीज करके दिखाई गई बाहर। ठीक है, उसके पीछे वास्तविकता कुछ नहीं थी। कोई इशू है, उसके पीछे का कारण, कि इसका कारण क्या है। कोई ट्रेंड चल रहा है तो उसके बारे में कोई स्टोरी है। ठीक है, और फिर अलग अलग माध्यम से, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इनके माध्यम से फिर वो पब्लिक तक पहुंचाना। फिर इसके चार प्रकार बताए हैं। एक पहला है पॉपुलर जर्नलिज्म। ठीक है, तो जो पॉपुलर का मतलब है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर क्या करे, लोगों को एंटरटेन करे। तो जो बड़े पैमाने पर लोग, ऑडियंस को टारगेट करके जो एंटरटेनमेंट के लिए चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, स्टोरेज को ऐसे बनाया जाता है कि सेंसेशन लगे वो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉपुलर जर्नलिज्म। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आम व्यक्ति इसको बना सकता है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए इसके लिए। फिर कॉमन जर्नलिज्म। कॉमन का है कि ये एक तरह से मतलब स्पेशली, मतलब प्रोफेशनल्स नहीं आते इसमें, कि जो एक प्रॉपर तरीके से उसको सेंसेशन बना के पेश करें। ये जो आम जनता में आपस में हम न्यूज शेयर करते हैं। ठीक है, कि मान लिया मैंने कोई न्यूज देखी, और वो मैं फिर अपने दोस्त को जाके फेस टू फेस कम्युनिकेशन में उसके साथ शेयर करूं।
ठीक है, अपनी तरफ से उसमें चीजें जोड़ तोड़ करके। तो वह कॉमन, यानी कि आम जनता जो आपस में समाचार या फिर पत्रकारिता करती है या स्टोरीज सुनाती है, उसको बोलते हैं कॉमन जर्नलिज्म। ठीक है। फिर सिटीजन सिटीजन जर्नलिज्म का मतलब क्या है, कि जैसे आज के दिन कोई भी इंसान है, वो अपना मोबाइल उठाया, यूट्यूब ऑन की या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट ऑन की, और अपनी जो आसपास की खबरें हैं, वो अपने विचार जो हैं वो लोगों तक शेयर कर सकता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे संसार में उसकी बात पहुंच सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब है सिटीजन, ये एक पर्टिकुलर कोई इंसान है, ठीक है, वो कोई भी एक मीडियम यूज करके, या तो सोशल मीडिया का या फिर जैसे इंटरनेट का यूज करके, वो अपनी इंफॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट होगा वो, ऐसा नहीं कि किसी का, जैसे मान लिया कॉमन जर्नलिज्म में क्या क्या था, कि मैंने अपने दोस्त के साथ वो शेयर की थी, लेकिन सिटीजन में क्या होगा, वो अकेला अकेला होगा उस प्रोसेस में, उसका मतलब साथ में कोई भी नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंटली जब वो शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन, उसको बोलेंगे सिटीजन जर्नलिज्म। फिर लास्ट है आपका न्यू जर्नलिज्म। ये 1960 और 1970 के दशक में आया था ये। ठीक है। और इसमें क्या था, मोर लिटरेरी नैरेटिव अप्रोच, कि जैसे मान लिया कोई भी एक पत्रकार है, वो अपनी आवाज में, कि पहले तो क्या था कि किसी ने ये न्यूज मिली उसको कुछ भी, उसने एसएस की, और एक प्रिंट माध्यम से वो पूरे जो इंडिया में है वो सर्कुलेट हो गई। ठीक है। लेकिन 1960 और 70 के दशक में जब टीवी और ये रेडियो वगैरह का आविष्कार हो चुका था उस टाइम तक, तो जो पत्रकार थे, उन्होंने अपनी आवाज में, मतलब और उसको प्रभावी ढंग से पेश करना शुरू किया, उसको बोल दिया फिर न्यू जर्नलिज्म। कि पहले तो बस उनके विचार आते थे अखबार में प्रिंट होके, शब्द आते थे उनके, लेकिन अब उनके फेस को भी, मतलब उनकी इमेज को भी देख पा रहे हैं, नीचे टेक्स्ट भी चलता है न्यूज का, है ना, एक लाइन सी चलती है न्यूज की, और वो वीडियो भी देख पा रहे हैं, और वो जिस इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में दिख भी जाता है कि किस इश्यू के बारे में बात करें। तो ये आ जाएगा आपका न्यू जर्नलिज्म। ठीक है। यही सेम चीज हिंदी में है, तो इसमें पढ़ लेंगे। फिर टाइप्स क्या है, मास मीडिया के टाइप्स क्या है। तो मेनली तीन टाइप्स बताए गए हैं, और तीन टाइप्स किसके माध्यम से बताए हैं, कि विकास कैसे हुआ है इसका, उदय कैसे हुआ है। ठीक है। कि इमरजेंस ऑफ मास मीडिया, कि प्राचीन काल में क्या था, फिर उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते गए इसमें। ठीक है। और आज के टाइम पे क्या है। तो पहला है इसमें प्रिंट मीडिया। तो पहले, सबसे पहले प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, जर्नल्स ये आते थे, इसके माध्यम से जो सूचना थी वो प्रसारित होती थी, शेयर होती थी लोगों के साथ। फिर इसमें एक आपका पीवाईक्यू भी था शायद ये, और ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है, कि न्यूज़पेपर्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज बेस्ट वन डे बेस्ट सेलर। कि जैसे मान लिया हर एक दिन नया अखबार निकलता है, ठीक है, तो और अगर मान लो दो से तीन कंपनियां हैं, दो से तीन अलग अलग न्यूज एजेंसी हैं, तो किसी का एक दिन ज्यादा अखबार बिक जाएगा, किसी का कम बिकेगा, तो वन डे बेस्ट सेलर बोला है न्यूज़पेपर्स को। ठीक है। तो दूसरा है इसमें ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट में आपका रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया। ठीक है। और रेडियो का जब आविष्कार हुआ था, मतलब रेडियो का जब इन्वेंट हुआ था, तो उस टाइम पे ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन था मास कम्युनिकेशन में। ठीक है। क्योंकि रेडियो को क्या माना गया, कि ये लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्च वाला है, कि एक बार आपने रेडियो ले लिया तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है, फ्री में आपके पास न्यूज पहुंचती रहेंगी, फ्री में इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। लेकिन आजकल तो क्या है, कि जैसे मान लिया कुछ भी आप कोई सोशल मीडिया या फिर टीवी का ही लगा लो, कि डिश का रिचार्ज करना पड़ता है आपको, और एक महीने वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, है ना। जैसे केबल लगती थी पहले, केबल का हर एक महीने का शुल्क होता था कुछ, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं था। एक बार आपने खरीद लिया तो वो जितने टाइम तक रेडियो ठीक ठाक काम करेगा, उस टाइम तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है। और मोर इफेक्टिव, लेस एक्सपेंसिव और मोर इफेक्टिव बोला, जो भी अलग
जब इससे अलग जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, किसके लिए? जो अनपढ़ हैं, नॉन लिटरेट्स के लिए। ठीक है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बनाइए ब्रॉडकास्ट मीडिया, और उसमें भी क्या? टेलीविजन। फिर है न्यू मीडिया। न्यू मीडिया में जो अभी आपका, जो आजकल सोशल मीडिया साइट्स हैं, यूट्यूब है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इंटरेक्टिव वेबसाइट, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, मोबाइल एप्स जो भी हैं आपकी, ठीक है, तो सारे इसमें न्यू मीडिया में आ जाए। ठीक है। तो यही सेम चीज। फिर है इमरजेंस ऑफ रिमोट कम्युनिकेशन मीडियम, कि दूर संचार माध्यमों का विकास, उद्भव कैसे होगा। ठीक है। कि सबसे पहले क्या चीज स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल प्राचीन काल में कैसे कम्युनिकेट करते थे दूरस्थ माध्यमों से लोग। और वर्चुअल का मतलब होता है जो रियल नहीं होता। ठीक है। वर्चुअल का मतलब कि जैसे अगर आपने मेटावर्स सुना हो, आजकल मेटावर्स एक कंसेप्ट चला हुआ है कि वर्चुअल एक दुनिया बना रहे हैं हम। कि जैसे एक वीआर होता है, मतलब ग्लास होता है जिसको आप दोनों आंखों पे पहन लेते हो, और फिर वो फोन से और उस कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। फिर उसमें आपको ये दिखेगा कि आप जैसे अगर उसमें कोई मूवी देख रहे हो तो ऐसा लगेगा उसमें कि जैसे आप थिएटर में बैठे हो, बिल्कुल आपके सामने ही चल रही है ये। ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी है वो, कि आपको ये फील, इस तरह से वो डिजाइन किया गया है कि आपको ये फील होगा कि आप सच में उस जगह पे मौजूद हो। ठीक है। ऐसे ही जो ये मेटावर्स है, इसमें भी सेम चीज है कि मतलब प्रॉपर उसमें रियलिटी में कुछ नहीं है वो, बस वो इंटरनेट पे है, एक लगा लो कि आपके मन में है। अगर थोड़ा सा समझने के लिए देखे तो उसको बस वो एक पर्टिकुलर जो गोगल है, चश्मा है, वो पहन के ही देख सकते हो। जैसे अगर मान लिया थोड़ी सी हॉलीवुड मूवी अगर आप देखते हो, तो एक इसमें मूवी है एवेंजर्स, तो उसमें जो आयरन मैन है, उसके पास एक जो आप टेक्नोलॉजी देखते हो कि वो उसके सामने एक इमेज सी स्क्रीन सी रहती है, वो इमेजिनरी स्क्रीन। तो वो एक वर्चुअल रियलिटी है उसकी। रियलिटी में कुछ नहीं है वहां पे, लेकिन उसको एक वर्चुअल इमेज दिख रही है उसकी, और उस पर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ऐसे ही जो वर्चुअल रियलिटी है, ये है कि आपको महसूस होगा कि बस वो रियल है, लेकिन रियल होगा नहीं वो। ठीक है। तो ये चीज होती है वो। फिर इसके बाद है कि सबसे प्राचीन समय में कम्युनिकेशन का क्या था, और आज के टाइम पे किस चैनल का, मतलब माध्यम का यूज करते हैं, माध्यम का उदय क्या हुआ, वो थी आपकी कम्युनिकेशन का उदय कैसे हुआ, और ये माध्यम कैसे कैसे डेवलप हुए कम्युनिकेट करने के। तो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे लेटर्स से। ठीक है। मतलब वो कहीं लिखा नहीं है कि कबूतर के माध्यम से भी होता था पहले, लेकिन जो आपके लिए जरूरी है वो है लेटर्स, कि पत्र, आप चिट्ठी भेजते थे पहले। ठीक है। या तो किसी परिचित को भेजना हो पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियल कोई मतलब किसी को कंप्लेंट करना हो, या फिर किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी हो। ठीक है। और गवर्नमेंट, अगर मान ले किसी को पोस्टिंग की, या फिर गवर्नमेंट से कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये सारे काम चिट्ठी से होते थे पहले। ठीक है। और ये सेंचुरीज तक, मतलब शताब्दियों तक ये माध्यम चला कम्युनिकेशन का। फिर इसके बाद आया टेलीग्राफ। टेलीग्राफ में क्या हुआ? टेलीग्राफ पता है किसी को? कोई जानकारी है क्या होता है टेलीग्राफ? ठीक है। अगर किसी ने जब सुना तो हुआ है, मतलब टेलीग्राफ जैसे किसी ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है, वो हाँ जैसे आजकल फैक्स आ जाता है। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ वैसा ही समझ लो। क्या होता है टेलीग्राफ, कि जैसे उसमें एक प्रॉपर क्या, एक जैसे वायर के माध्यम से, तार के माध्यम से मैसेज को भेजा जाता है। ठीक है। फिर जैसे ही जहां पे पहुंचता हो, मान लिया यहाँ से भेजा वो मैसेज, ठीक है, और यहाँ पहुंच गया, इस तार के माध्यम से यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे एक एक पेज पे कुछ कोड्स दिखेंगे। ठीक है। इस मैसेज के कोड्स दिखेंगे, अब उन कोड्स को समझ के वो एक पेज पे फिर वो मैसेज उतारा जाता है। ठीक है। लेटर्स का क्या था, कि कोई पोस्टमैन है, ठीक है, मान लिया आप पोस्ट ऑफिस में दे आई चिट्ठी, फिर वो पोस्टमैन, या फिर कोई पहले तो जब ये
आपके ट्रांसपोर्ट के माध्यम नहीं थे, तो पहले तो जो पोस्टमैन थे वो बाय साइकिल या फिर पैदल ही लेके जाते थे दूर तक चिट्ठियां, और वहां पहुंचा के आते थे। यानी कि एक उसमें मीडियम चाहिए आपको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का एक माध्यम चाहिए था उसमें। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको सामग्री लग रही थी, ठीक है, या फिर जो उसमें खर्चा आ रहा था, उसका जगह किसने ले ली? एक वायर ने ले ली। इस वायर के माध्यम से आपने उस मैसेज को भेज दिया, और अब यहाँ से उस मैसेज को समझ के एक पेज पे उतार लिया जाएगा। ठीक है। यानी वो डिकोडिंग एनकोडिंग और डिकोडिंग के थ्रू हाँ, उसको ठीक, हाँ। अगर सुना हो तो करते हैं। एक बोलते हैं चिट्ठी और एक बोलते हैं तार। ठीक है, वो तो तार जी ये जी। है कि तार के माध्यम से, यानी कि वायर के माध्यम से जब इंफॉर्मेशन को भेजा गया, तो उसको बोला टेलीग्राफ। ठीक है, कि मतलब जब ये मैसेज आएगा तो यहाँ पे इस जो इसमें शीट लगी होगी, इस पे एक ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक तरह से। तो इस ग्राफ को समझ के कि कौन से वर्ड से कौन सी लाइन आई है, उसको समझ के वो मैसेज लिख लेना, उसको बोला है टेलीग्राफ। ठीक है। और इसको क्या बोला? मार्क्ड सेपरेशन बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में अब इसने सेपरेट कर दिया, दो अलग अलग चीजें कर दी। पहले जब लेटर्स, चिट्ठी जाती थी, तो ट्रांसपोर्टेशन की उसमें जरूरत पड़ती थी कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन दोनों आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन को इसमें हटा दिया गया कि ट्रांसपोर्टेशन की अब जरूरत नहीं है, एक वायर पहले बिछा दी है, वायर के माध्यम से संदेश पहुंच जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बीच में एक सेपरेशन, अलगाव की भावना, या फिर अलगाव, उसमें दूरी पैदा कर दी इसने। ठीक है। और वाज द फर्स्ट हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कि अब जो ये सड़क बनी है, ये रास्ता बना है, इस पे कोई इंसान या फिर पोस्टमैन ट्रेवल नहीं कर रहा है, इस पे बस इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। तो किसका हाईवे है ये? इंफॉर्मेशन का हाईवे। ठीक है। फिर टेलीफोन, टेलीफोन आपको पता ही है। ठीक है, कि फर्दर एडवांस्ड रिमोट कम्युनिकेशन है, रियल टाइम में और रियल वॉइस में, मतलब तुरंत आप उसी की आवाज में बातचीत कर सकते हो कितनी भी दूर बैठे हो। ठीक है। फिर इंटरनेट, ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब पूरे विश्व में आप कहीं पे भी अपना डाटा भेज सकते हो, कहीं से ही मंगा सकते हो, ठीक है, किसी से भी बातचीत कर सकते हो। तो ये इंटरनेट। फिर इसके बाद आपका डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया ठीक है। तो एक चीज है इससे पहले डिजिटल मीडिया से, एनालॉग मीडिया। एनालॉग मीडिया और डिजिटल मीडिया, इनके बीच में डिफरेंस कैसे आया? कि जैसे इनके रिकॉर्ड करने के तरीके में, कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं और कैसे जनता तक पहुंचाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के तरीके में इसमें डिफरेंस है कि एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग में क्या होगा? जैसे एनालॉग वॉच देखी होगी आपने, उसमें क्या होती है प्रॉपर, एक मिनट, सेकंड और घंटे के कांटे होते हैं उसमें, सुइयां होती हैं उसमें। ठीक है, मतलब फिजिकली वो चीज प्रेजेंट होती है। ऐसे ही एनालॉग मीडिया में क्या होगा? एनालॉग मीडिया कैप्चर करेगी इंफॉर्मेशन को और उसको प्रेजेंट करेगी लीनियर फॉर्मेट में, मतलब एक लाइन की फॉर्मेट में, जिसमें लाइंस बनी होंगी। ठीक है, जैसे पहले आपने देखा होगा कि कैसेट्स आती थी, मतलब मूवी की या फिर सॉन्ग्स की कैसेट आती थी पहले। ठीक है, जो उसमें एक वीसीआर आता था पहले, देखा हो किसी ने? तो पहले कैसेट्स आती थी, और कैसेट्स पे क्या था? या तो लाइनें बने होंगी, अगर ऑडियो है तो वो, ठीक है, ऐसे लाइनें बनी होंगी उस शब्दों की, उस मैसेज की। और उन लाइनों को जब वो उसमें, जो इसका इंस्ट्रूमेंट था उसमें डालते थे, तो वो उन लाइंस को रीड करके साउंड क्रिएट करता था। ठीक है। और दूसरा, जब वीसीआर था, जो वीडियो क्वालिटी थी, तो उसमें मान लिया कोई वीडियो चल रही है, तो वीडियो ऐसा नहीं था कि वीडियो किसी और फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके उसमें डाली गई है, एक रील थी पूरी। ठीक है, रील पे हर एक स्टेप का, हर एक सेकंड का फोटो थे अलग अलग। जैसे मान लिया आपने ये हाथ है, ठीक है, ये मूव किया यहाँ से यहाँ, तो वीडियो बन गई। जब यहाँ से यहाँ हाथ आ गया, तो ये वीडियो है। लेकिन जो इसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो डिवीजन था, वो ऐसे था कि एक फोटो ये था, फिर इससे अगला फोटो यहाँ पे, फिर इससे अगला फोटो ये, फिर इससे अगला फोटो यहाँ पे आ। ठीक है। तो ये जब फोटो एक साथ प्ले किए गए, मतलब एक साथ आंखों के सामने से गुजार देते थे, तो एक वीडियो के रूप में लगते थे। ठीक है।
तो एक लीनियर फॉर्मेट में ये चीजें चलती थी पहले, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन एज ए कंटिन्यूअस वेव, कि लगातार जो एक तरंग बनती है, वेव बनती है, उसकी फॉर्म में चलते हैं। जैसे ही वो लहर टूटी तो ये वीडियो गायब, ठीक है। और जैसे ही वो, मान लिया कोई भी लाइन टूटी, तो वो जो ऑडियो थी वो भी गायब, ठीक है। और इसमें क्या है, ऑडियो और साउंड वेव्स क्या है, रिकॉर्डेड इन देयर नेचुरल फॉर्म, मतलब जिस फॉर्म में वो बोली गई है, उसी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में वो रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। जैसे विनाइल रिकॉर्ड्स, ऑडियो कैसेट्स जो आती थी पहले, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म जो मैंने बताया अभी आपको, कैसेट टेप्स, और ब्रॉडकास्ट टेलीविजन सिग्नल्स, कि जैसे पहले देखा होगा, पहले एंटीना लगते थे घर पे, है ना। और थोड़ा सा हवा में इधर उधर हो जाए तो फिर छत पे चढ़ते थे और बताते थे कि, घुमा के देखते थे उसको कि सिग्नल कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, एनालॉग मीडिया का माध्यम है वो, ठीक है। अब एक वायर बिछा दी है, या फिर सीधा डिश लगा दी है घर की छत पे, और वो ऊपर से, मतलब जो ट्रांसमीटर हैं उनसे सिग्नल लेती है, और जो भी ऑडियो वीडियो है वो प्ले होती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ब्रॉडकास्ट जो टेलीविजन सिग्नल्स थे, पहले सिग्नल कैप्चर करते थे वो, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था। फिर इसके बाद है डिजिटल मीडिया, ठीक है। डिजिटल मीडिया क्या है, ये दो फॉर्म में ही जो इंफॉर्मेशन को कैप्चर और रिकॉर्ड करेगा, डिस्क्रीट बाइनरी फॉर्मेट, कि जीरो और वन की फॉर्म में, ठीक है। ये आपका आईसीटी में ज्यादा क्लियर होगा आपका, ठीक है। यहाँ बस बेसिक सा है थोड़ा सा, कि जीरो और वन की फॉर्म में जो मैसेज को रिकॉर्ड करेगा, कि जैसे मान लिया MP3 फाइल है, उसमें कोई ये नहीं है कि आपको कोई रेखा या फिर जो लाइनें बनी हुई है उसकी मैसेज की, बस एक फाइल है वो MP3 फाइल। ऑडियो की फाइल होगी, JPEG फाइल होगी आपकी फोटोज की, और MP4 हो गई आपकी डिजिटल वीडियो फाइल। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो है नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये सारी इसमें आ जाएंगी डिजिटल मीडिया में, ठीक है। जी सर। फिर तीन चीजें और हैं इसमें, एक है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा नैरोकास्टिंग, और तीसरा है डाटा कास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है, कि जैसे मान लिया कि आप टेक्नोलॉजी से कैसे यूज करते हो, उसका पर्पज क्या है, कितने दूरी तक उस चीज को पहुंचाने के लिए आपने उस चीज का यूज किया है, तो उसके ब्याज पे तीन कैटेगरी की गई है। पहला ब्रॉडकास्टिंग, मतलब ब्रॉड, लार्ज, लार्ज ऑडियंस तक अगर कोई चीज आपने एक साथ पहुंचानी हो तो उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। कि जैसे रेडियो, टीवी, ठीक है, नेशनल कोई न्यूज प्रोग्राम चलता है तो ऑल ओवर इंडिया, मतलब सेम चलता है वो, कोई नेशनल प्रोग्राम है तो, ठीक है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है। कोई मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स है, कि जैसे अभी की अगर बात करें तो IPL का है, तो पूरे इंडिया में चलती है उसकी, ठीक है। लैंग्वेज अलग, लैंग्वेज अलग हो सकती है उसकी, लेकिन चलती पूरे इंडिया में। पॉपुलर कोई टीवी शो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग, की बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर जब भी सूचना का आदान प्रदान होगा तो उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। फिर दूसरा है नैरो कास्टिंग। नैरो कास्टिंग का क्या मतलब होगा, नैरो मतलब संकरा, ठीक है, कि लिमिटेड, जिसकी लिमिट्स होंगी। कि जैसे पहले अगर किसी ने अपने घर पे केबल लगवाई हो, ठीक है, तो उस केबल का एक अपना एक स्पेशल चैनल होता था, कि वो उसी केबल पे आएगा बस, ठीक है। बाकी किसी दूसरे से केबल लगवाओगे तो उसका अपना अलग चैनल था, ठीक है। यानी कि जो मूवी या फिर जो भी चीजें वो उस पे चलाएगा, वही आपको अपने टीवी पे दिखेंगी, ठीक है। मतलब उसमें किसी बाहरी लोगों का कोई रोल नहीं था। कि जैसे मान लिया 5-10 किलोमीटर का उसका एरिया था उस चैनल वाले का, उतने में ही उसको अलाउड था, बाकी उसके बाद एरिया किसी और का शुरू होता था। तो मतलब एक लिमिटेड एरिया में ही आप वो सेगमेंट देख सकते हो न्यूज का, ठीक है। यानी कि एक लिमिटेड स्पेस में ही ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जिसमें नैरो ऑडियंस सेगमेंट हो, तो उसको बोलेंगे नैरो कास्टिंग, ठीक है। कि जैसे मान लिया कोई किसी का लोकल कोई कुकिंग चैनल हो, या फिर लोकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो, ठीक है, कि बस वो एक लोकेलिटी में ही काम करे, पूरा मतलब राष्ट्रीय ना हो, ठीक है। फिर है डाटा कास्टिंग। डाटा कास्टिंग का क्या मतलब है, कि जिसमें आप तीन चीजें, 3 से 4 चीजें एक साथ देखो, पूरा डाटा एक साथ मिले आपको, टेक्स्ट भी मिले, इमेज भी मिले, वीडियो भी मिले, ठीक है। अभी जैसे मैच देखते होंगे, तो मैच में आपको ऑडियो भी मिल रही है साथ में, ठीक है, और
वीडियो भी दिख रही है आपको, और एक नीचे एक पट्टी पे लाइव आपको स्कोर कार्ड भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो है डाटा कास्टिंग, कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही स्क्रीन पे मिल जाए, उसको बोला है डाटा कास्टिंग। ठीक है, तो जो लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं उसमें कंटेंट शेयर होता है लाइव, तो रियल टाइम स्पोर्ट्स स्टैट्स जैसे हो गए। ठीक है, तो तीन चीजें और हैं इसमें। पहली आती है सिंप्लेक्स, फिर दूसरी है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरी है फुल डुप्लेक्स। बिल्कुल सिंपल है। सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स क्या होगा, कि बिल्कुल सिंपल तरीका जो होगा, कि डाटा बस जिस डायरेक्शन में एक बार चलना शुरू हो गया उसी डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि डाटा फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, कि वो वापस वहां से नहीं आ सकता। एक बार जैसे मान लिया ए से बी के पास चला गया, तो अब बी से वो वापस ए के पास नहीं आ सकता, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये, बस ए से बी की तरफ। तो इसको बोला है सिंप्लेक्स मोड। कि जैसे मान लिया कीबोर्ड में आपने कोई भी इनपुट दिया, कंप्यूटर में वो टाइप हो गया, अब कंप्यूटर वापस से कीबोर्ड को इनपुट नहीं दे सकता कि वो शब्द आपने वापस ले ले। ठीक है, कीबोर्ड ने एक बार इनपुट दे दिया तो दे दिया, वो कंप्यूटर में पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे रेडियो का हो गया, टीवी, कंप्यूटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें बस डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ से वापस नहीं आ सकता। रेडियो में है, बस आप तक सूचनाएं पहुंच सकती हैं, वहां से आप अपनी कोई भी फीडबैक या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेज सकते आप। ठीक है, टीवी में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो वहां से, लेकिन उसको वापस कुछ नहीं बोल सकते आप। तो डाटा जो है वो बस आपकी तरफ फ्लो हो रहा है, आपसे टीवी की तरफ नहीं जा सकता। कंप्यूटर में, कीबोर्ड में सेम चीजें हैं। ठीक है, तो जिसमें बस एक डायरेक्शन में फ्लो हो उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स मोड। और हाफ डुप्लेक्स, हाफ मतलब ये टू वे होगा कम्युनिकेशन आपका। ठीक है, कि मतलब हाफ, DUPLEX, डुप्लेक्स, हाफ। और मतलब टू वे तो होगा, लेकिन एक टाइम पे बस एक ही आदमी बोलेगा। ठीक है, कि पहले एक आदमी ने अपनी बात खत्म की फिर दूसरा बोल सकता है। ठीक है, उसकी जब तक बात खत्म नहीं होती, जब तक दूसरा आदमी नहीं बोल सकता, तो उसको बोला है हाफ रिफ्लेक्स। ठीक है, जैसे वॉकी टॉकी में होता है। वॉकी टॉकी में क्या होगा, कि एक टाइम पे क्या होता है, उसका रिसीवर ऑन होता है और एक टाइम पे उसका मैसेज भेजने वाला ऑन होता है। ठीक है, तो स्विच करना पड़ता है वो। तो जब सुनना होगा तो आप बोल नहीं सकते, अपना मैसेज पहुंचेगा नहीं वहां तक, या तो बोल ही सकते हैं या उसमें से सुन सकते हैं। तो वॉकी टॉकी इस मैनर में काम करता है आपका हाफ डुप्लेक्स। फिर है फुल डुप्लेक्स, कि इसमें आप टू वे कम्युनिकेशन है भी, और साथ साथ बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो दोनों जब एक साथ हो जाएं तो उसको बोला है फुल डुप्लेक्स, जिसमें टेलीफोन्स जो हैं वो काम करते हैं इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सर ये जो आवाज आवाज ब्रेक हो रही है जी आपकी। अभी आ रही है सर? हाँ, क्लियर तो नहीं है पर बताइए, समझने की कोशिश करते हैं। अभी आ रही है गुरुजी? हाँ, क्लियर नहीं है आपकी आवाज, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है।